भारत की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि यहाँ हर कुछ 100 किलोमीटर बाद दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। कभी पानी पर तैरती हुई जिंदगी, कभी बादलों के बीच जिंदा जंगल, और अब एक ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक सिर्फ सफेदी दिखाई देती है। हमारा ये सफर सिर्फ जगहों का नहीं, बल्कि उन एहसासों का है जो इंसान को कुछ पल के लिए दुनिया की भागदौड़ भुला देते हैं। और आज हमारी यात्रा हमें लेकर आई है भारत की उस दुनिया में जो पहली नजर में धरती जैसी ही नहीं लगती। मेघालय के घने जंगलों और बारिश से भरी वादियों से निकलकर अब हमारा सफर धीरे धीरे एक बिल्कुल अलग दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। हरियाली पीछे छूट रही है और सामने फैलती जा रही है एक अंतहीन सफेद जमीन। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अचानक सारे रंग मिटाकर सिर्फ खामोशी छोड़ दी हो। शायद यही इस श्रृंखला की सबसे खूबसूरत बात है कि हर अगली जगह पिछली दुनिया से पूरी तरह अलग महसूस होती है, और यही सफर हमें बार बार भारत के नए चेहरे से मिलवाता है। सुबह की पहली रोशनी जैसे ही इस सफेद रेगिस्तान पर पड़ती है, पूरा नजारा किसी सपने जैसा दिखाई देने लगता है। दूर दूर तक फैली ये सफेदी इतनी शांत और विशाल है कि इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगता है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद इसी कुछ नहीं में इस जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती छुपी हुई है। कच्छ का ये सफेद रेगिस्तान सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि खामोशी का एक एहसास है। अगर किसी ने बिना बताए ये दृश्य दिखाया होता तो शायद यकीन करना मुश्किल होता कि ये भारत है। सफेद जमीन, अजीब सा सन्नाटा और आसमान के नीचे फैली अनंत खाली जगह। ऐसा लगता है जैसे इंसान अचानक किसी दूसरे ग्रह पर आ गया हो। यहाँ न शहरों का शोर है, न भीड़, सिर्फ हवा की आवाज और अपने कदमों की आहट। शायद इसी वजह से यहाँ आकर इंसान खुद को दुनिया से थोड़ा दूर और अपने आप के थोड़ा करीब महसूस करता है। जब कोई इस रेगिस्तान में चलना शुरू करता है तो कुछ देर बाद एहसास होता है कि यहाँ दूरी का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। सामने बस सफेद क्षितिज दिखाई देता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। हर कदम के साथ ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी अनजानी दुनिया की तरफ बढ़ रहा हो। शायद कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जहाँ मंजिल से ज्यादा रास्ते इंसान को बदल देते हैं, और कच्छ का ये सफर भी शायद वैसा ही है। यहाँ आकर सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि आखिर ये सफेद दुनिया खत्म कहाँ होती है। आसमान और जमीन एक दूसरे में ऐसे मिल जाते हैं जैसे दोनों के बीच कोई सीमा ही ना हो। शायद यही वजह है कि इस जगह को देखकर इंसान कुछ पल के लिए खो जाता है, क्योंकि जिंदगी में बहुत कम जगह ऐसी होती है जहाँ इंसान को सिर्फ खामोशी सुनाई दे। सदियों पहले इसी रेगिस्तान से कारवां गुजरा करते थे। ऊंटों के लंबे सफर, गर्म हवाएं और अनंत सफेद रास्ते। आज भी जब ये कारवां इस रेगिस्तान से गुजरता है तो ऐसा लगता है जैसे वक्त अचानक पीछे लौट आया हो। शायद कच्छ की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ आधुनिक दुनिया होने के बावजूद पुरानी रूह अब भी जिंदा महसूस होती है। कुछ जगहों की खूबसूरती उनके शोर में नहीं, बल्कि उनकी खामोशी में होती है। कच्छ उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ खड़े होकर इंसान पहली बार समझता है कि सन्नाटा भी कितना खूबसूरत हो सकता है। ना ट्रैफिक, ना लोगों की भीड़, बस हवा और दूर तक फैली सफेदी। शायद इसी वजह से यहाँ आने वाले लोग अक्सर कुछ देर तक बिना बोले बस इस जगह को महसूस करते रहते हैं। बारिश के बाद कच्छ का ये सफेद रेगिस्तान अचानक बदल जाता है। जमीन पर पानी की पतली परत जम जाती है और पूरा आसमान उसमें दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है जैसे धरती ने खुद को एक विशाल आईने में बदल लिया हो। बादलों की परछाइयां, बदलते रंग और अनंत सफेदी। शायद प्रकृति कभी कभी ऐसी तस्वीरें बनाती है जिन्हें देखकर इंसान बस चुप हो जाता है। रात के वक्त कच्छ और भी ज्यादा रहस्यमय लगने लगता है। चांद की रोशनी जब इस सफेद जमीन पर पड़ती है तो पूरा रेगिस्तान चमकने लगता है। ऐसा लगता है जैसे जमीन पर बर्फ बिछी हो और ऊपर फैला तारों से भरा आसमान इस जगह को किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा बना देता है। शायद इसी वजह से लोग कहते हैं कच्छ को सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी महसूस करना चाहिए। कच्छ सिर्फ अपने रेगिस्तान के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग भी इस जगह की खूबसूरती का हिस्सा है। रंग बिरंगे कपड़े, लोक संगीत और चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान। इस सफेद दुनिया के बीच ये रंग किसी पेंटिंग जैसे लगते हैं। शायद कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोग ही जिंदगी के असली रंगों को सबसे ज्यादा समझते हैं।
इन छोटे छोटे भुंगा घरों को देखकर एहसास होता है कि इंसान ने प्रकृति के साथ रहना कितना खूबसूरती से सीखा है। गोल आकार के ये घर गर्म हवाओं और रेगिस्तान के मौसम के हिसाब से बनाए गए हैं। बाहर से साधारण दिखने वाले ये घर अंदर से बेहद गर्मजोशी और अपनापन महसूस कराते हैं। शायद घर की खूबसूरती उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों में होती है। शाम ढलते ही कच्छ का माहौल बदलने लगता है। दूर कहीं लोक संगीत की आवाज सुनाई देती है और रेगिस्तान की खामोशी धीरे धीरे सुरों में बदल जाती है। ये संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि इस मिट्टी की कहानी है। शायद इसीलिए यहाँ का हर गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान खुद अपनी कहानी सुना रहा हो। रात के समय रण उत्सव इस सफेद रेगिस्तान को एक अलग ही दुनिया में बदल देता है। रोशनी, संगीत, ऊंट और लोक संस्कृति। कुछ देर पहले जो जगह बिल्कुल शांत थी, अब रंगों और आवाजों से भर चुकी है। शायद कच्छ की यही सबसे अनोखी बात है कि यहाँ खामोशी और उत्सव दोनों साथ साथ जीते हैं। ऊपर से देखने पर यह सफेद रेगिस्तान और भी ज्यादा अविश्वसनीय लगता है। दूर दूर तक फैली सफेदी और बीच में एक छोटा सा इंसान। उस पल एहसास होता है कि प्रकृति कितनी विशाल है और हम कितने छोटे। शायद ऐसी जगहें इंसान को विनम्र बनाती हैं, क्योंकि यहाँ खड़े होकर अहंकार खुद ब खुद खत्म होने लगता है। कभी कभी तेज हवाएं इस रेगिस्तान को पूरी तरह बदल देती हैं। सफेद धूल हवा में उड़ने लगती है और कुछ ही पलों में पूरा माहौल रहस्यमयी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान खुद अपनी शक्ल बदल रहा हो। शायद प्रकृति की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो कभी पूरी तरह स्थिर नहीं रहती। कच्छ के कुछ दृश्य इतने अविश्वसनीय लगते हैं कि इंसान बार बार खुद से यही सवाल पूछता है, क्या ये सच में धरती है? अजीब सा सन्नाटा, विशाल खालीपन और आसमान के नीचे फैली सफेद दुनिया। शायद इसी वजह से ये जगह सिर्फ घूमने की नहीं, बल्कि महसूस करने की जगह है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, ये सफेद रेगिस्तान धीरे धीरे सुनहरे रंग में बदलने लगता है। रोशनी की हर किरण जमीन पर अलग तस्वीर बनाती है। शायद प्रकृति दिन खत्म होने से पहले अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाती है और उस पल इंसान सिर्फ खामोशी से उसे देखता रह जाता है। कुछ खूबसूरत जगहें इंसान को खुश नहीं, बल्कि शांत कर देती हैं। कच्छ उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ अकेले बैठकर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी अचानक बहुत धीमी हो गई हो। शायद हम सबको कभी कभी ऐसी जगहों की जरूरत होती है जहाँ इंसान दुनिया से नहीं, खुद से मिल सके। रात गहराते ही कच्छ का आसमान किसी जादू जैसा लगने लगता है। हजारों तारे और नीचे चमकता सफेद रेगिस्तान। ऐसा दृश्य शायद शहरों में रहने वाले लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ खड़े होकर इंसान पहली बार समझता है कि प्रकृति की सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर रोशनी से दूर अंधेरे में दिखाई देती हैं। हमारा ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। इस सफेद दुनिया से आगे भी भारत में ऐसी कई जगहें छुपी हुई हैं जो सच नहीं लगती। और शायद यही इस यात्रा की सबसे खूबसूरत बात है कि हर अगली मंजिल हमें हैरान कर देती है। कच्छ की ये खामोश दुनिया अब पीछे छूट रही है, लेकिन इसका एहसास शायद लंबे समय तक दिल में रहेगा। कश्मीर की झीलें, मेघालय के जिंदा जंगल और कच्छ का सफेद रेगिस्तान। कभी कभी यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये सब एक ही देश का हिस्सा है। शायद भारत की असली खूबसूरती उसकी विविधता में नहीं, बल्कि उन एहसासों में छुपी है जो हर जगह इंसान को अलग तरह से छूते हैं। हमारी इस यात्रा की सबसे खास बात शायद यही है कि हर नई कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोल देती है। कभी पानी की दुनिया, कभी जंगलों की और कभी खामोशी से भरे रेगिस्तान की। और यकीन मानिए, आगे की दुनिया इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय होने वाली है। लेकिन भारत की अगली जगह इस सफेद खामोशी से बिल्कुल अलग है। वहाँ पानी रंग बदलता है और पहाड़ आसमान को छूते हुए दिखाई देते हैं। पहली नजर में वो झील किसी पेंटिंग जैसी लगती है, लेकिन वो पूरी तरह असली है। अगली बार हमारा सफर हमें लेकर जाएगा लद्दाख की उस रहस्यमयी झील तक जो हर पल अपना रंग बदलती रहती है। कुछ जगहें सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, बल्कि रहस्यमयी भी होती हैं, और पांगोंग झील उन्हीं जगहों में से एक है। कभी गहरा नीला, कभी हल्का आसमानी और कभी लगभग हरा दिखाई देने वाला पानी। ऐसा लगता है जैसे झील खुद हर पल अपना मूड बदल रही हो। और शायद यही वजह है कि हमारी अगली यात्रा अब तक की सबसे अविश्वसनीय यात्रा होने वाली है।
अगर आपको भी भारत की ऐसी अनदेखी और अनसुनी दुनिया का हिस्सा बनना पसंद आ रहा है तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है। इस देश में ऐसी कई जगहें छुपी हुई हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वो सच में मौजूद हैं। और हमारी अगली कहानी शायद आपकी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत होगी।